आपको लग रहा है कुछ मैं पर्टिकुलरली मुझे इसका जवाब चाहिए, तो श्योर डेफिनेटली उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। इसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, ये सेशन हम कंटिन्यू महीना सवा महीना कंटिन्यू करेंगे। यही टॉपिक के ऊपर अलग अलग स्पीकर्स बात करेंगे। इसका मकसद एक ही है कि जैसा हमने सीईओ करते हैं, प्लान तो एक ही होता है, लेकिन हर स्पीकर अलग अलग बात करने से एग्जाम्पल्स का सारे लफ्ज वर्ड्स चेंज होते हैं और डेफिनेटली जब आप प्लान दिखाते हो तो आपका अलग ही प्लान होता है, लेकिन बेसिक फंडा तो ही रहता है। उसी तरह से ये बिजनेस का जो बेसिक्स है, हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो ब्लड में जाए और सबका माइंड तक चला जाता कि आसानी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़े। इसी के लिए सेशन को शुरू किया है। आने वाले वीक में भी अलग अलग स्पीकर्स आपके सामने आएंगे। ये हर मंडे हिंदी में रहेगा, थर्सडे और फ्राइडे तेलुगु में रहेगा। ठीक है, अब आपके बीच में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है आपने पेन पेपर रेडी रखा हुआ है। ठीक है, आपके जोरदार क्लैप के साथ आप जहां भी हो क्लैप कर सकते हो। हम अभी इनवाइट करते वेलकम करते हैं चरण भैया और भार्गवी भाभी को। प्लीज वेलकम, प्लीज ऑन टू द स्क्रीन। थैंक यू। तुम बात कर सकते हो। नहीं, बात करेंगे नहीं। ओके ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी लॉकडाउन में अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाएं और इस तरीके से हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बिजनेस को डेवलपमेंट करने के जो है उसको हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि अभी सिनेरियो बदल रहा है। और पहले हम फिजिकल मीटिंग करते थे, फिजिकल लिस्ट बिल्डिंग में लोगों को जोड़ते थे, और अभी ये पूरा चेंज हो गया है। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और थोड़ा बदलाव जो आया है फिजिकल टू डिजिटल, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो बात है कि ये एक हमने 1 महीना या 1.5 महीना तक ये सीरीज चलेगी, जहाँ पे हम 4 बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और एवरी वीक बात करेंगे। जैसा अभी ये एवरी मंडे हिंदी में होगा और एवरी थर्सडे तेलुगु में होगा, और अलग अलग स्पीकर्स रहेंगे, अलग अलग लीडर्स अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में सोचा है और कुछ तैयारी की है। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे। भार्गवी आपसे बात करेगी फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है रियली बहुत एक्साइटेड टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का जो मेन नींव है, या जो हम कुछ हमारे जिंदगी में बदलने के लिए हम जिस बिजनेस में आए हैं, उसका जो मेन है, उसका बैकबोन है 4 बेसिक्स। तो वो 4 बेसिक्स मुझे कभी भी करने में भी बहुत मजा आता है, उसको बताने में भी मजा आता है, क्योंकि वो एक्शन पार्ट है, राइट। और एक्शन पार्ट तो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर 4 बेसिक्स में जैसे हम कपल है तो हम साथ में भी करते हैं और इंडिविजुअल भी 4 बेसिक्स करते हैं, राइट। तो मैं इंडिविजुअल क्यों करती हूँ, पहली बात, क्योंकि मेरे ड्रीम्स एक हम जो फैमिली के लिए साथ में जो ड्रीम्स देखते हैं वो कॉमन ड्रीम्स होते हैं, और सिर्फ मेरे जो ड्रीम्स होते हैं वो उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। तो मेरे ड्रीम्स, मुझे कभी भी मॉर्निंग में जब उठती हूँ, तो मैं जब मेरा ड्रीम, मेरा पोस्टर मैं जहाँ देखती हूँ अलमारी पे या कहीं भी मैंने चिपकाया है, तो मेरे अंदर दिखता है कि हाँ, मेरा आज का दिन 4 बेसिक्स के साथ बहुत मस्त होने वाला है, राइट। तो वो ड्रीम मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मुझे क्या करना है और मेरे डे को कैसे प्रायोरिटाइज करनी है। और रात में सोते समय मैं सेल्फ टॉक लिखती हूँ, क्योंकि हमको हमारे अपलाइन ने बताया कि हम जो ड्रीम्स लिखे हैं, हमको जो चाहिए वो हमको प्रेजेंट टेंस में लिख के हमको उसको सबकॉन्शियस माइंड को हमको उसको बार बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ये ड्रीम चाहिए। तो उसके लिए मैं सेल्फ टॉक लिखती हूँ रोज रात में। तो उसके लिए भी जब सोने के सेल्फ टॉक लिखने से पहले भी मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि कल मुझे किस किस से बात करनी है।
राइट। या अगर मुझे सोशल मीडिया से मुझे प्लान करनी है तो मुझे सोशल मीडिया में भी थोड़े लोग जो ओके बोले हैं, जो रेस्पॉन्स अच्छे दिए हैं, तो उनको नेक्स्ट क्या बात करना है, तो मैं थोड़ा प्रायोरिटाइज करके मेरे बुक में मैं लिख लेती हूँ कि कल का दिन कैसे रहना है। सो 4 बेसिक्स रियली, क्योंकि पहला होता है ड्रीम्स। तो मैं बार बार जब भी ड्रीम्स जब फुलफिल हो जाते हैं तो नेक्स्ट फ्रेश ड्रीम्स मैं उसको लिखती हूँ, ताकि मुझे हमेशा, क्योंकि मुझे वही तो मेरा फ्यूल है, राइट। जैसे गौतम बाली जी कहते हैं कि आप एक पेट्रोल टैंकी जैसा रहना है, मतलब हमेशा हमको इंफॉर्मेटिव रहना है, और क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स है हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं हमेशा ड्रीम्स को बार बार उसको कहती रहती हूँ, वर्बलाइज, विजुअलाइज और वाइटलाइज करती हूँ। और उसके साथ 4 बेसिक्स में मैं पहले मेरा खुद का लिस्ट जो है वो ऑलरेडी जो नहीं खत्म हुआ है मेरे फ़ोन में है, उसमें से निकाल के बात करती हूँ। फिर दूसरे दूसरे बात सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, उससे मैं लोगों से, इंस्टाग्राम है, उससे मैं लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा 4 बेसिक्स हर दिन होता है। फिर कॉन्टैक्ट इनवाइट में मैं उनको 30 सेकंड्स का रूल फ़ॉलो करती हूँ, और उनको कितना इनको ये बिज़नेस का इम्पोर्टेंस, मैं उनको क्यों कॉल कर रही हूँ, मेरा बिज़नेस भी बताती हूँ। जब इनवाइट करने के बाद मैं उनको, मेरा या तो वन ऑन वन मीटिंग होती है, या तो ज़ूम में होती है, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो या तो वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं हर दिन 4 बेसिक्स करती हूँ, और अपनी अपनी ड्रीम को आगे मेरे अंदर जो फ्यूल है उसको हमेशा इग्नाइट रखने के लिए कोशिश करती हूँ। तो आज जो टॉपिक है, आप हमेशा अपनी ड्रीम्स को विजुअलाइज करके, उसको ड्रीम्स को याद करके आज सुनिए। और इसमें जो पॉइंट है, हमको कहीं न कहीं लगता है कि मुझे कहाँ से हम लिस्ट बना सकती हूँ, या मैं कैसे अपने रॉ मटेरियल को कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, ये थॉट्स आपके मन में भी आएगा। सो प्लीज ओपन माइंड से होके सुनिए। सो आई वेलकम माय हस्बैंड चरण सिंह तारा, यूसीडी गोइंग डीसीडी। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। जो भी हमने प्रैक्टिकली किया है, सीखा है, वो आज हम शेयर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ माय पीपीटी। स्क्रीन शेयर कर, जस्ट मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा पीपीटी दिख रहा है अभी? यस, दिख रहा है। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 4 बेसिक्स के बारे में। एंड 4 बेसिक्स हमारे बिजनेस का बैकबोन है, क्योंकि ये एक्टिविटी पार्ट है। हमारे 10 कोर स्टेप्स है, और 10 कोर स्टेप्स में कुछ हमारे सीखने के पार्ट है, कुछ हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग के पार्ट है, और 4 बेसिक्स जो है वो हमारा एक्शन पार्ट है। एक्शन पार्ट ही हमें रिजल्ट लेके आता है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया, राइट। मैंने जितने भी लोगों के नाम लिखे हैं, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है ये लोगों से ही चलता है। वी आर इनटू टीम बिल्डिंग, पीपल बिल्डिंग बिजनेस। सो लोगों को हमें खड़ा करना है, लोगों को हमें बताना है, लोगों को हमें कनेक्ट करना है। तो जब भी हम ये काम करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो है लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग में एक बात सभी लोग जो बोल रहे हैं आज, सर पहले हम बाहर जाते थे और लोगों से बात करते थे तो लिस्ट बढ़ जाती थी, लेकिन अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही काम करना है। तो और किस तरीके से हम अपनी 4 बेसिक्स को अच्छे से करें, लिस्ट को बढ़ाएं, बाकी सब काम हम सीख रहे हैं। लिस्ट अगर हाथ में है तो कॉन्टैक्टिंग भी हो सकता है, इनवाइटिंग भी हो सकता है, एसटीपी भी हो सकता है। तो 4 बेसिक्स में 4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वो अभी लिस्ट आउट कर देता हूँ। सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। हमको लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की लिस्ट बनानी है वो अभी मैं बताऊंगा।
दूसरा है लिस्ट बनाने के बाद कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, राइट। कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में हम किस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एसटीपी शो दी प्लान, थर्ड स्टेप है शो दी प्लान, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको मीटिंग स्टार्टेड, एक प्रॉपर वे में हम किस तरीके से उनको स्टार्ट करवाएं। तो बेसिकली आज के टॉक में हम ज्यादा से ज्यादा एक बात पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग। ओके, सो बेसिक्स में पहला जो पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग में, उससे पहले भी एक बात आ जाती है कि व्हाई 4 बेसिक्स, हमें 4 बेसिक्स क्यों करना है। सवाल बहुत सारे हैं, डाउट्स बहुत सारे हैं, और मुश्किलें कुछ है, चैलेंजेस है, सब कुछ है। लिस्ट खत्म हो रही है, लोग मिल नहीं रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, ये सब होता रहता है, ये हर बिजनेस में है। कई बिजनेस आज लॉकडाउन में आप देखोगे कि वो लोग 6 बजे शटर ऑन कर रहे हैं। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा रेडीमेड कपड़ों का लेडीज का शॉप है, तो 6 बजे वो लोग शॉप को शटर को उठा रहे हैं और 10 बजे बंद कर रहे हैं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, 4 बेसिक्स उनके भी नहीं हो रहे, हमारे भी नहीं हो रहे। कोई बात नहीं है, सिचुएशन है वो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाई 4 बेसिक्स। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम वेस्टीज बिजनेस, राइट। वेस्टीज बिजनेस से हम क्या चाहते हैं, इसको हमें भूलना नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जिसका वाई क्लियर है उसको बाकी सब चीजें मतलब छोटी लगनी शुरू हो जाती। जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो हमारा जो भी चैलेंज है, हमारा जो भी मुश्किलें हैं बिजनेस को बिल्ड करने में, वो सब साइड हो जाती है। तो हमारा वाई को ही हमें ध्यान देना है। तो किस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, जो भी आपका गोल है। तो हम सबसे पहले जो भी नए लोग हैं उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं। 6 मंथ्स, 1 ईयर में व्हाट इनकम यू वांट फ्रॉम वेस्टीज, ठीक है। वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, वट एवर यू वांट। आपका जो भी लेवल है, जो भी आपकी नीड है, उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड इट। क्या पिन लेवल हम चाहते हैं, राइट, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर, आपके ड्रीम्स क्या है। मतलब किस तरीके के आप कुछ चीजें अपने जिंदगी में खरीदना चाहते हो या कुछ अपने लाइफ में बदलना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कार हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ रेफ्रिजरेटर हो सकता है, अच्छा टीवी हो सकता है, कुछ ज्वेलरी हो सकता है। सो व्हाट डू वी वांट, जब ये वाई क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब चीजों में हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, बाकी सब चीजें हमारी होने लगेगी। ओके, तो ये हमें आज लिखना होगा बेसिक्स में। ओके, राइट, ड्रीम्स लिखते हैं, उसको हम वर्बलाइज करते हैं, वी शेयर विथ टीम, शुरू करते हैं। वी शेयर विथ आवरसेल्फ, हम अपना, और उसको हम हॉल में लगाएंगे, उसके पिक्चर्स लगाएंगे, राइट, अपने अलमीरा पे लगाएंगे, अपने बेडरूम में लगाएंगे, अपने बाथरूम के पास लगाएंगे, जहां जहां भी, हमारे रेफ्रिजरेटर पे लगाएंगे। तो बार बार हम जब देखेंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में हम विजुअलाइज करेंगे, राइट। उसको रात में सोते समय उसको फील करेंगे कि हम पा लिए। सवेरे ऊपर वाले का, गॉड का धन्यवाद करेंगे कि ये हमें मिल रहा है, थैंक यू। तो ये करने से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो बाकी के जो प्रोसेस है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी मुश्किलें हैं, उसमें हमें बहुत एनर्जी मिलती है, उसके लिए हमें रास्ता खुलता जाता है। सो वी कैन राइट शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अल्टीमेटली हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, ड्रीम्स क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, तो हमारे सबके जो अपलाइन है इंद्रवीर सर, मैं ऑलवेज उनको थैंक्स देता हूँ। जब आप अपना
చరణ్ సార్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, అది ఆల్ మ్యూట్ చేయలేదు సార్. Just 1 minute. सबको अनम्यूट करो चिरंजीव, बेटर हो जाएगा. म्यूट ऑल नहीं हुआ है. ओके, सो तो मैं ये बोल रहा था कि हम जो भी ड्रीम ले रहे हैं या ड्रीम का बात है, तो हमारे अपलाइन इंद्रवीर सर एक बार बोले थे कि ड्रीम लिखने का जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे लोगों का माइंड काम नहीं करता है, क्या ड्रीम लिखूं, कैसे लिखूं. तो मुझे भी उतना कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा था जब उन्होंने मुझे बोला था कि अपने ड्रीम्स लिखो, ये चाहिए ये चाहिए. लेकिन उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ मुश्किलें हैं लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो, whatever you are facing in your life that you don't want in your life, write it down. उसको आप लिख डालो. जो हम लाइफ में नहीं चाहते अगर वो हम लिख लेंगे तो उसमें से बाहर आना, वो प्रॉब्लम से बाहर आना ही हमारा ये ड्रीम हो सकता है. ठीक है ना? यस. तो आप अपने प्रॉब्लम्स का लिस्ट लिखो या अपने ड्रीम्स का लिस्ट लिखो, लेकिन लिखकर अपने रूम में लगा दो, बेडरूम में लगा दो, अपने टीवी के पास, फ्रिज के पास लगा दो. उसको वर्बलाइज करो, अपनी फैमिली के साथ उसको बोलो, अपने सेल्फ टॉक में रात में सोते समय लिखो कि थैंक यू गॉड, ये मुझे मिल रहा है, मिल गया है, आई एम एंजॉयिंग दैट लाइफ. और उसके बाद में है, हम बोलते हैं डीलिंग, ठीक है, हम बोलते हैं मार्केटिंग. तो हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा. लिस्ट लोगों का है, पीपल लिस्ट. आप अपना मोबाइल खोलिए और कुछ भी प्री जज मत करिए. आप सोचिए कि आपके घर में अगर मैरिज हो, धूमधाम से अगर आप ग्रैंड मैरिज कर रहे हो, ठीक है, अभी लॉकडाउन में तो ग्रैंड मैरिजेस नहीं हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड मैरिज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, खर्चा भी कम हो रहा है. तो अभी हम बिजनेस के लिए ग्रैंड सोचेंगे. शादियों में आजकल ग्रैंड करना मुश्किल है, पुलिस परमिशन नहीं है. तो हम सोचेंगे कि अभी अगर आपको ग्रैंड तरीके का एक बहुत बड़ा मैरिज आपके घर में हो रहा है, तो आप किसको किसको बुलाएंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, 100-50 लोगों को बुलाएंगे या 1000 लोगों को बुलाएंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड. तो सोचो कि आपको हजारों लोगों को इनवाइट करना है, तो हम क्या करते हैं, पूरा लिस्ट आउट करते हैं, मम्मी के साइड, पापा के साइड, फूफा जी, बुआ जी, मामा जी, चाची जी, फ्रेंड्स, ऑफिस वाले, स्कूल वाले, नेबर्स, अड़ोस पड़ोस, सबका हम एक लिस्ट बनाते हैं और सबको मैरिज का इनविटेशन भेजते. तो यहाँ पे भी जब हम इनविटेशन देते हैं तो हमको लिस्ट बिल्डिंग सबसे पहले करना पड़ता है. इनवाइट करने से पहले एक लिस्ट बना दे, क्योंकि किसी को भूल ना जाए. मतलब सबको बुलाया, मामा जी को भूल गए तो कैसा लगेगा, मामा जी नाराज हो जाए अच्छा नहीं लगता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट बना ले. तो हमको यहाँ पे भी 4 बेसिक्स का सबसे पहला जो स्टेप है, हमको लिस्ट बनाना है. प्री जुडाइज यानी प्री जज हमको नहीं करना है. हमें ये नहीं सोचना है कि ये पैसे वाला है, ये जॉब वाला है, ये हाउस वाइफ है, ये स्टूडेंट है, इसको बुलाएं, इसको ना बुलाएं. नो, सभी के नाम लिख लो, क्योंकि हर कोई कंज्यूमर है, हर कोई टूथपेस्ट यूज कर रहा है, हर कोई कपड़े धोने में, अब बर्तन धोता है, घर में प्रोडक्ट यूज करता है, तो ऑल आर कंज्यूमर्स. सो विदाउट प्री जजिंग एनीवन वी हैव टू लिस्ट आउट. अभी हमारे पास अगर मैरिड है तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों के आप लिस्ट निकालो, आपके मम्मी पापा है तो उनकी लिस्ट निकालो, आपके बच्चे तो उनके फ्रेंड्स, उनकी लिस्ट निकाल लो. पूरा फैमिली का एक लिस्ट बना लेंगे तो 500 तो मिनिमम निकलता ही है. जब आपका बिग लिस्ट होगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, बिग बिजनेस निकल के आएगा. वैसे हमारे पास लिस्ट बिल्डिंग का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तरीका ये बुक में दिया गया है, रोड मैप टू सक्सेस. एंड उसमें आप देखो FRIENDS, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स है, रिलेशन है, इंस्टीट्यूट वाले है, एंड एम्प्लॉयज है, नेबर्स है, डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, PhDs है.
तो ये सब नॉन लिस्ट हो गया। नॉन लिस्ट यानी क्या, जिसको हम जानते हैं। अब उसके बाद लास्ट एस जो आता है वो है अननोन लिस्ट। नॉन लिस्ट पे हम प्रैक्टिस करते हैं, अननोन लिस्ट पे हमारा बिग बिजनेस खड़ा होता है। अननोन लिस्ट बहुत बड़ा है, इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 130 करोड़ है। तो वहां से हम पूरे इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और 9 कंट्रीज में जहां जहां पे आज वेस्टिज चल रहा है वहां वहां से हम लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट बिल्डिंग हो जाएगा। और उसके बाद हमारे हाथ में अभी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो वहां से भी हमको लिस्ट बिल्ड करना है, वहां से लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम डायरेक्टली फोन नंबर लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हम फेसबुक से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनके साथ हम चैट कर सकते हैं मैसेंजर पे। सो वो भी हमारा लिस्ट में काउंट हो सकता है, क्योंकि वो आगे जाके हमारे साथ बिजनेस में जुड़ सकते हैं अगर उनको पसंद आया। और एक लिस्ट बनता है कि हमारा डाउनलाइंस का, ऑलरेडी अगर हमारे टीम है तो हमारे विड्थ में, हमारे डेप्थ में उनका लिस्ट निकलवाएंगे। समझ लो ये मेरे 6 डाउनलाइन है, तो 6 डाउनलाइन का लिस्ट, उनको प्लान दिखाया, उनके साथ हमने प्लान दिखाने के बाद यूअर व्यूज फॉर्म भरवा लिया। अभी यूअर व्यूज का हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, उसको हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं और ऑनलाइन व्हाट्सएप से ही यूअर व्यूज करवा रहे हैं। तो 5 नाम हम उनके भी निकाल सकते हैं, 5 नाम, 10 नाम। तो हमारे 6 लेख से फिर उनके नीचे वो भी लिस्ट निकल सकता है। तो लिस्ट बिल्डिंग इट्स अ ह्यूज प्रोसेस और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज लिस्ट बिल्डिंग कर लिया तो खत्म हो गया। नो, ये एवरीडे बढ़ते रहता है। अभी हम लॉकडाउन में अगर बाहर जा रहे हैं, सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, दूध वाले के पास जा रहे हैं, राइट, मेडिकल शॉप में जा रहे हैं, एसेंशियल शॉप्स में जा रहे हैं, तो वहां पे लोग मिलते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो हम प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग हम ऑफलाइन फिजिकली भी कर सकते हैं। आपको पता है जब मैं भार्गवी हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हम शॉपिंग मॉल्स में जाते थे, हैदराबाद सेंट्रल जाते थे, ये ऑफिस से वहां पे आती थी। और जब ये आते थे तो बहुत थक के आते थे। मैं भी यहाँ से जाता था तो हम दोनों सेंट्रल पे मिलते थे शाम को, और वहां पे वॉशरूम में जाके हम अपना फेस अच्छे से धो लेते थे ताकि वो फ्रेश दिखे। और जबरदस्ती हम कपड़ों को देखते थे, और हम कपड़ों को कम देखते थे, लोगों को ज्यादा देखते थे। तो किसके साथ हम स्माइल करें, किसको हम हेलो हाय करें, किसको हम अपना नाम बोले और उनके साथ कार्ड शेयर करें। तो हम इतने कार्ड हमारी जेब में रख लेते थे। और कोई भी जब कपड़े सेलेक्ट करता है तो हम बोलते थे अच्छा है, आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। या कोई बच्चे आए पेरेंट्स के साथ तो बच्चों को हेलो बेबी क्या नाम है बेटा, ऐसा पूछते थे। तो इस तरीके से लोगों से हम इंटरेक्शन करते थे। जहाँ पे वो चेंजिंग रूम होता है, जहाँ पे ट्रायल रूम होता है, वहाँ पे कपड़े लोग पहन के बाहर आते हैं, तो उनको बहुत बढ़िया ऐसा बताते थे। तो लोगों को हम शॉपिंग मॉल में जाकर स्माइल देकर, नाम बोलकर, कार्ड, ऑफिस से आने के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भूख लगती रहती थी, तो ये हम करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते थे। मैं जबरदस्ती कभी बैंक को चले जाता था तो बैंक में फॉर्म भरना है तो पेन मैं नहीं लेके जाता था, तो लोगों को एक्सक्यूज मी प्लीज पेन दे दो, तो पेन लेकर मैं ऐसा ऐसा फॉर्म भरता था। मुझे कुछ पैसा देना नहीं था, लेना नहीं था, पैसा डालना नहीं था, निकालना नहीं था, लेकिन लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए कभी कभी पूछता था ये नंबर कैसे फिल करते, या डीडी बनाने के लिए ये नाम कहाँ लिखना होता है। चुप लोगों से इंटरेक्शन करते थे। ओ थैंक यू वेरी मच, आपने पेन दिया, आपने बोला। तो फिर हम बोलते थे थैंक यू, वैसे मेरा नाम चरण सिंह है, आप क्या करते हो। तो ये इंटरेक्शन हम करते थे। तो ये इंटरेक्शन से क्या होता है, स्माइल से बात करते, एक्साइटमेंट से बात करते, तो लोग अपने साथ दोस्ती बढ़ाते। तो ये प्रोस्पेक्टिंग है जिसको हम बोलते हैं मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मैं जबरदस्ती मेडिकल शॉप्स या डॉक्टर्स के पास जाकर बैठता था ताकि वहां पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते। हर डॉक्टर के पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आने का टाइम फिक्स होता है। ट्यूसडे 10 बजे से 12 बजे मेडिकल एमआरस आना चाहिए। तो मैं वहां पे बैठता था, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आके लाइन से बैठते, वेट करते।
तो मैं उनको देखता था, उनका बैग है, ओहो आप कौन सी कंपनी के? तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर रेड्डीज लैब का मार्केटिंग कर रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं अलग अलग कंपनीज के नाम, फिर वो मेरे को भी पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो? मैं बोलता था नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ पे मिलने के लिए आया डॉक्टर से। तो कोई एक बहाने से हम लोगों से कार्ड शेयर करते थे, मॉर्निंग पार्क को जाते थे, पार्क को जाते थे, लोग वहाँ पे वॉकिंग करते थे, तो वहाँ पे बोलते थे राइट आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस, स्माइल करना, एक्सरसाइज करते करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते करते लोगों से हेलो हाय करना, दोस्ती बना के अपने ऑफिस को जाते थे, बस में जाते थे, फिर उसके वो बस में जाते ट्रेन आ गया, जाते तो उस बात करते थे। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हम लोगों से बात करते। शुरू में मुझे जब हमने स्टार्ट किया था बहुत डर लगता था, तो इंद्रवीर सर के पास में मैं गया था कि भाई मैं लोगों से, नए लोगों से बात करना मुझे बहुत डर लगता है। तो इंद्रवीर सर का शॉप है, वो ऑटोमोबाइल के वो क्या बोलते हैं डीलर है, तो रामकोट पे उनके शॉप पे मैं गया, तो वो मुझे लोगों से, नए लोगों से कैसे बात करना वहाँ पे उन्होंने सिखाया मुझे। वो जब उनके पास कोई भी आता था कि सर ये पार्ट चाहिए, ये बजाज का ये पल्सर का ये पार्ट चाहिए, तो वो बोलते थे ठीक है ले लो। फिर वो पूछते थे क्या नाम है, क्या काम करते हो, तो क्या आपकी ये मनपसंद की बाइक है पल्सर बाइक? बोलते हाँ मनपसंद की बाइक है। तो क्या आप जिंदगी भर यही बाइक चलाना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो? बोले अपग्रेड करना चाहते हो। तो अपग्रेड करने के लिए कुछ करते हो, कुछ एक्स्ट्रा? नहीं अभी तो कुछ है ही नहीं। तो अपग्रेड करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपको इंटरेस्ट है तो मेरे पास एक प्लान है, तो ये मेरा कार्ड है आप ले लो। को कार्ड दिखा। फिर उन्होंने मुझे कस्टमर आया बात करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कस्टमर जब आया तो बात करने के लिए मुझे पसीना निकल गया पहली बार। तो वो पूछ लिया, वो पल्सर का कोई पार्ट ले लिया, फिर वो जा रहा था, मैं बोला एक्सक्यूज मी आप ये कौन सी बाइक चला रहे हो? पल्सर बाइक चला रहे हो, ओके। तो ये आपकी मनपसंद की बाइक है? हाँ मनपसंद की बाइक। तो क्या आप जिंदगी भर यही बाइक चलाना चाहते हो या और अपग्रेड करना चाहते हो? अपग्रेड करना चाहेंगे। फिर उसके लिए आपने कुछ रास्ता था, कुछ आप उसके लिए काम कर रहे हो कि आपकी बाइक अपग्रेड हो जाए? बोले अभी तक तो कुछ नहीं, तो कुछ आप इंटरेस्टेड है कि आपका इनकम बढ़े और आप अपनी बाइक को अपग्रेड अपग्रेड करें? बोले हाँ ठीक है, ये मेरा कार्ड है, आप ये मेरा कार्ड रखो। तो हम अपने कार्ड रखते थे, बहुत सारे कार्ड अभी भी हम रखते हैं, तो कार्ड हम शेयर करते हैं, कहीं भी जाओ हम कार्ड शेयर करते हैं। ये हम फिजिकली करते थे। मैं क्या करता था, कोई भी एक गली में जाता था, समझ लो मैं कुलकर्णी सर के घर को जा रहा हूँ, प्लान है आज होम, पता है घर, लेकिन मैं थोड़ी दूर जाता था, रुक के ये एड्रेस पूछता था, ये कुलकर्णी सर है, ये ये घर कहाँ पे है आप बताएंगे? लोग बोलते ऐसा जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, बोला थैंक यू। ऐसे मैं एक काम कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट का आज मैं प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ, आप क्या करते हैं? तो जो भी आदमी मुझे रास्ता दिखाने के लिए रुकता है, ठीक है, चाहे वो शॉप वाला हो या कोई भी जा रहा हो, मैं जैसे अभी कोई शॉप वाला हो गया या कोई चाट वाले होते, चाट के पास काफ़ी 4-5 लोग खड़े होते, या चाय वाले वहाँ पे 4-5 लोग खड़े होते, वहाँ जाके मैं एड्रेस पूछता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्या आप क्या करते हो? एड्रेस पूछने के बाद, अच्छा तो आप भी इंटरेस्टेड है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें और एक्स्ट्रा इनकम करें? तो ये मेरा कार्ड है, आप रखिए। तो एटलीस्ट 10-12 लोगों को हम कार्ड शेयर कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं। कुछ लोग रिप्लाई अपना भी नंबर देते, कुछ लोग नहीं बोलते मैं। ये हम फिजिकल लेवल पे लिस्ट बिल्डिंग प्रोस्पेक्ट करते थे। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी लिस्ट का जो अभी शॉर्टेज हो रहा है, तो ये इस तरीके से हम करते थे। अब आज हम क्या करते हैं? अभी तो हम बाहर जा नहीं सकते,
लॉकडाउन है, तो हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप से हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों से दोस्ती बना रहे हैं। अब कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें हम इंक्लूड हो गए। अभी जैसा हमारे सामने हेरिटेज फ्रेश है, ऐसा उधर स्पेंसर वाला है। तो अभी लॉकडाउन में क्या है कि ये लोग होम डिलीवरी दे रहे, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, तो अपन भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग हैं, तो सारे 100 लोगों के फ़ोन नंबर्स हमको मिल गए। अभी हम उनको पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, हेलो आई एम चरण सिंह, आई एम ए लेक्चरर एंड इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन वी आर वर्किंग ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हम बिजनेस नहीं बोलते। बिजनेस जब हम बोलते हैं तो कई सारे लोग जो नॉन बिजनेस वाले, जैसा मैं भार्गवी है, हम दोनों बिजनेस नहीं करते। तो अगर हमको आप बोलेंगे बिजनेस में इंटरेस्टेड है क्या, हम बोलेंगे नो 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 नो, हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस बोलते ही लगेगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, तो लोगों के दिमाग में कुछ और जाता है। अभी हम बोलते प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक वेंचर पे काम कर रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट, वेंचर, तो ये वर्ड जब यूज करते हैं तो लोग बोलते हैं यस, क्या है बोलो, व्हाट इज इट, ओके टेल मी। तो ये वर्ड हम यूज कर, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम इंक्लूड हो जा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अपना साड़ीज का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। या फेसबुक पे भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फेसबुक पे मेडिकल वालों का एक ग्रुप होता है, कपड़े वालों का एक ग्रुप होता है, हेल्थ वालों का राइट, हेल्थ कॉन्शियस लोगों का, डाइट वालों का, और बहुत सारे लोगों का अलग अलग ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप्स में हम ऐड हो जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप, और वहां पे फिर उनको हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं, एम सो एंड सो। तो वो पूछेगा कि भाई आपको मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा, कहाँ मिला, हाउ डू यू नो मी, बोलना वी आर पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर पार्ट ऑफ दिस एफबी ग्रुप, हम एफबी ग्रुप के फ्रेंड्स है या हम व्हाट्सएप ग्रुप के फ्रेंड्स है। तो बोलेगा ओके यस यस टेल मी। इंस्टाग्राम पे आ गए, अभी मैं नलाकुंटा में हूँ, तो नलाकुंटा का अगर मैं लोकेशन डालूंगा तो नलाकुंटा में कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे है वो हमें पता चल जाता है। तो हम उनको हाय आई एम ऑल्सो रिसाइडिंग इन नलाकुंटा एरिया, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो हम पूरे इंडिया से ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है, अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स है, उस पे हम जाके लोगों को रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। व्हाट्सएप पे आप कितने भी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना सकते हो। फेसबुक पे एक लिमिटेशन है, फेसबुक पे हम 10 से 15 लोगों को ही भेजना, ज्यादा लोगों को भेजेंगे तो फेसबुक वाला आपको ब्लॉक कर देगा। तो रोज हम 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं क्या करता हूँ समझ लो, अभी मैंने फेसबुक को खोला, फेसबुक में खोलते ही हमारा प्रोफाइल अच्छे से होना चाहिए, एक थोड़ा सा एक फॉर्मल एक ड्रेस, हमारा ड्रेस वाला या सेमी फॉर्मल ड्रेस वाला हमारा एक प्रोफाइल फोटो अच्छे से बना लेंगे, और बैकग्राउंड में भी एक थोड़ा अच्छी सी चीज, या एक कोई मीटिंग का बैकग्राउंड या कुछ बुक्स का बैकग्राउंड, कोई भी एक, या आपका 4-5 लोगों का आपका एक टीम का फोटो है जहाँ पे आप सब लोग टाई लगा के खड़े हैं, ऐसा कुछ एक फोटो हम लगा सकते हैं, जिससे ये पता चले कि हम कुछ प्रोफेशनल है, ना कि हम टाइम पास वाले, ठीक है। Unmute all. Turn to open, push down. Mute all. Mute all. Mute all. सर म्यूट ऑल में जाइए, जो एक गुड का निशान है उसको क्लिक करो। कर दिया, ओके। सो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ डाउनलाइंस हमारे बोल रहे हैं कि सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई है और क्या करें, सोशल मीडिया से नए लोगों से कैसे कनेक्ट करें। तो सबसे पहले सोशल मीडिया में हम अपना प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल अच्छे से बनाएं, उसमें लिखें कि मैं लेक्चरर हूँ, और साथ में राइट वी आर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर विथ वेस्टीज, वी आर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमारे हॉबीज में हम लिखते हैं कि हेल्थ, योगा, राइट, ट्रैवलिंग, पैशन क्या है, कार्स, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से हम अलग अलग कनेक्शन बना सकते हैं। जैसा अगर मैं
डालूं कि मैं योगा करता हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो जब मैं अपने हॉबीज में वहाँ पे डालूंगा तो मेरे जैसे कई सारे लोग जो योगा करते हैं तो उनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। या हैशटैग डालेंगे, हैशटैग योगा, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग फोटोग्राफी, हैशटैग ट्रैवल, राइट। तो ये हैशटैग से भी हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं। लोग हमारा देखते हैं, हम उनका पोस्ट को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोफाइल में 9 अलग-अलग फोटोज होते हैं, तो उसमें हम अपना एक दो पीटी के फोटो या हमारे अपलाइन जो सूट बूट में है, जैसे जितने भी अपलाइन यूसीडीज है, इंद्रवीर सर है, या उनकी कार के साथ आप फोटो ले सकते हो, कुलकर्णी सर है, कोई भी हमारे जो अपलाइंस है या हमारे कार अचीवर्स है उनके साथ कैसे कुछ फोटोज है, और हम कुछ एक मीटिंग में खड़े हैं या एफआरयू का कुछ फोटो है, ऐसे कुछ हम प्रोफेशनल 4-5 फोटो हम अपने उसमें डाल सकते हैं। पूरे 9 फोटोज डालना जरूरी नहीं है, 4-5 तो डाल दो, बाकी आप अपना हॉबी का फोटो भी डाल सकते हो कि आप योगा कर रहे हो या आप जॉगिंग कर रहे हो, राइट। कोई एक वो भी आप फोटो डाल सकते हो। तो अभी उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी डेली एक्टिविटी की फोटो, जैसे अभी हमारा जो मीटिंग चल रहा है, ठीक है, तो वो मीटिंग में हम थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहनकर बैठ जाएंगे और ये मीटिंग चल रही है, इसका एक फोटो ले लेंगे। ऐसा फोटो कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने ये लैपटॉप है या ये हमारा फोन है, तो उधर से अगर मैं फोटो ले लूँ तो फिर वो फोटो मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालूं, अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप के क्या बोलते हैं, स्टेटस पे हम डाल सकते हैं, मैसेंजर के स्टेटस पे डाल सकते हैं कि, राइट, स्टोरीज में डाल सकते हैं कि टुडे आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ग्रेट, राइट, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम इन लॉकडाउन, आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो ये ऐसा कुछ एक मैसेज डालेंगे ये फोटो के साथ, तो लोग आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वेरी गुड, ग्रेट। क्योंकि काफी सारे लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, घर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। हम सीख रहे हैं, ये जब सीख रहे हैं, ये जब फोटो डालेंगे लोग अलर्ट होके आपको देखें, जितने भी आपके फ्रेंड है वो देखेंगे। दूसरा है कि नए फ्रेंड्स को हम कैसे बनाएं, कि समझ लो हम व्हाट्सएप को खोलते हैं या सॉरी फेसबुक को जब हम खोलेंगे, कोई डालेगा मेरा आज बर्थडे है, प्लीज विश मी, हमारा आज एनिवर्सरी है, तो बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो उसके नीचे बहुत सारे लोग उनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका भी हम प्रोफाइल खोल सकते हैं। जिन्होंने भी लाइक किया या कमेंट किया, आप भी उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, यस कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी, जो डालना है, हैप्पी बर्थडे डाल दो। डालने के बाद जिन्होंने भी उसको लाइक किया, कमेंट किया, उनका प्रोफाइल खोल के आप उनको थोड़ा प्रोफाइल उनका देख लो कि ये हमारे अच्छे बराबर है, जेन्यून है। कुछ लोग फेक प्रोफाइल बना के रखते हैं। अब हमारे पास काफी सारे लेडीज भी हैं, भार्गवी खुद अकेले वो अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लेडीज भी हैं। तो लेडीज को कुछ ध्यान रखना है कि जिस किसी को भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उनका प्रोफाइल एक बार चेक कर लेना कि वो फेक प्रोफाइल तो नहीं है। उनका इन्फो में जाके देखो कि वो कहाँ रहते हैं, उनका स्कूल क्या था, वो कुछ डिटेल्स अच्छे से उन्होंने डाला है कि नहीं डाला है, या खाली फोटो डाल के अपना एक प्रोफाइल बना दिया, क्योंकि वो फेक प्रोफाइल हो सकता है। दूसरा, वो रोज क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के चीज, अच्छे चीज पोस्ट कर रहे हैं, बेकार चीज कर रहे हैं, तो एकदम गंदे चीज कर रहे हैं, तो वो उनके पोस्ट को भी आप एक नीचे जाके चेक कर लेना कि किस चीज को लाइक कर रहे हैं, किस चीज को ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो वो जेन्यून है, उनका प्रोफाइल अच्छा है, प्रोफेशनल है, टीचर है या हाउसवाइफ है, अच्छे लोग हैं, आपको लग रहा है, तो फिर उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही हम साथ में एक मैसेंजर में उनको एक मैसेज भी डाल देते, हाय आई एम चरण सिंह, आई एम ए लेक्चरर एंड आल्सो आई एम वर्किंग विथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट। एक 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 शॉर्ट मैसेज डाल दो ताकि उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाए। तो जिसको भी हम फ्रेंड रिक्वेस्ट डाले तो वो अब हमारे प्रोफाइल को देखेगा, अच्छा ये लोग अच्छे हैं, कुछ सूट बूट में है, ओके गुड, वो हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, हमको पता चलता है उसमें, या हमारा मैसेंजर में वो मैसेज देखता है, तो वो जो मार्क है वो नीचे आ जाता है, वो हमको लगता है कि यस इन्होंने देखा है।
तो ये हमको पता चल जाता है कि कौन हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, मैसेज को पढ़ लिया है। फिर 1 दिन 2 दिन के बाद फिर हम उनको हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, राइट। फिर हम उनको ये भी मैसेज डाल सकते हो, सभी को डाल सकते हैं फेसबुक पे कि भाई स्टे सेफ, प्लीज फॉलो कोविड गाइडलाइंस, प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो लोगों को अच्छा लग रहा है। आप आज भी अगर किसी का लिस्ट पूरा खत्म हो गया है तो आप पुराने पूरे दोस्तों को हम कॉल कर सकते हैं कि भाई मैं एक सोशल कॉज के लिए, एक बहुत ही सोशल सर्विस के लिए मैं आपको कॉल किया। वैसे तो आप कैसे हैं, सब ठीक है, फैमिली, बच्चे, आप केयरफुल रहिए, बाहर मत जाइए, बच्चों को भी समझाइए। फिर दूसरा, आज देखिए कितने सारे लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लोग होम आइसोलेशन में है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन के लिए और ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है। हजारों लोगों ने इसको यूज किया और ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ गया, राइट, कोविड नेगेटिव आ गया, वो लोग आज हेल्दी है। और लोग हॉस्पिटल्स में जाके लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, फिर भी होप नहीं है, राइट। तो आप 2 से 3 हजार में ये सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोलना है कि हम ये बिजनेस में है, वेस्टीज बिजनेस में। हम ये बोल सकते हैं कि मैं ये इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर रहा हूँ, एक फोटो ले लो, ऐसा डाल दो, आई एम बूस्टिंग माई इम्यूनिटी। अपना वेस्टीज प्रोडक्ट के साथ आप फोटो डाल सकते हो और स्टेटस पे रख सकते हो, तो लोग उसको लाइक करेंगे, व्हाट इज दिस। आप फोन करके भी बोल सकते हो कि मैं इम्यूनिटी के लिए यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे अंकल को अच्छा हुआ है, हमारे दोस्त को अच्छा हुआ। भाई हमारी टीम में तो बहुत सारे लोगों को अच्छा हुआ है। आप वो एग्जाम्पल लेके अपने रिश्तेदारों को फोन कर सकते हो। मुझे अभी लास्ट वीक मुझे पता चला कि हमारे कजिन मामा जी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन चल रहा है, बहुत टेंशन में आ गए। ऑलरेडी 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया खर्चा हो गया है, मुझे बाद में पता चला। और जैसे मुझे पता चला, मेरे दिल में एक ही बात आई, अरे यार पहले पता रहता तो मैं उनको स्पिरुलिना, सी बकथॉर्न ये सब दे देता। तो उससे एक पॉइंट ये पता चला कि हम पहले से ही अगर हम अपने फ्रेंड्स, रिलेशन, रिश्तेदार, नॉन अननोन सभी को व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, स्टेटस में रख सकते हैं कि भाई ये मैं इम्यूनिटी के लिए यूज कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ऑक्सीजन इंप्रूव हुआ है, तो लोग जानेंगे। और कुछ लोगों ने हमारे से प्रोडक्ट लेना शुरू किया। ये महीने में कुछ हमारे रिश्तेदारों ने प्रोडक्ट लिया, दोस्तों ने प्रोडक्ट लिया, तो ये नया पीवी शुरू हो गया और नया लिस्ट बिल्डिंग हो गया। ये हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या कोई भी अपना पोस्ट डालता है तो उसको हम लाइक कमेंट करते हैं, तो वो लाइक कमेंट वालों के भी नीचे नीचे जाके उनको हम प्रोफाइल चेक करके उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो रोज ऐसे मैं, भार्गवी 10 से 12 लोगों को, 15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर हमारे पोस्ट भी तैयार करते हैं, जैसे आज हमने ये लर्न किया, वी आर लर्निंग, मैंने ये बुक पढ़ी, वेरी गुड बुक, आई एम लर्निंग इन लॉकडाउन, तो बुक के बारे में ऐसा फोटो डाल दिया। ठीक है, योगा कर रहे हैं तो योगा का फोटो डाल दिया, आई एम हेल्थ कॉन्शियस, योगा कर रहे, ठीक है। तो कुछ भी डालेंगे तो लोग आपके पोस्ट को देखेंगे और पोस्ट को देख के उनको लगेगा कि ये टाइम पास लोग नहीं है, ये कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। फिर हम कुछ कार अचीवर का फोटो डाल दिए, वेस्टीज चेंजिंग लाइफ, राइट, अचीवर्स है, हैशटैग बना दिए अचीवर्स। तो इस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो लिस्ट बिल्ड को हम इतना डिटेल में इसलिए लिए क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने डेप्थ में और अपने विड्थ में डाउनलाइंस को भी फोन कर सकते हैं जो आज तक सोए हुए हैं, मतलब कभी उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था और आज वो एक्टिव नहीं है, लेकिन आप shop.mywestige.com में जाके, रजिस्टर में जाके, राइट, डाउनलाइन का डीएफ फॉर्म में उनका नंबर डाल के उनका फोन नंबर निकाल सकते हैं। तो डाउट है तो आप अपने अपलाइन से पूछ लेना और फोन नंबर निकाल के आप उनको कॉल कर सकते हो। जितने भी
अगर आप अपना ऐप खोलेंगे ना तो ऐप में आपका टीम साइज दिखेगा। आपके टीम में 100 लोग हैं, आपके टीम में 1000 लोग हैं, आपके टीम में 5000 लोग हैं, तो 5000 लोग तो प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे उनका फोन नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हो कि भाई मैं वेस्टीज से आप जुड़े थे, मैं आपका सीनियर अपलाइन बात कर रहा हूँ या वेस्टीज से बात कर रहा हूँ, तो कैसे आप सेफ रहिए, राइट, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, कोविड गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, और हमारे पास बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर्स है, इसको यूज करके बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो ये हम उनको बोल सकते। तो डाउनलाइन का भी डेप्थ में विड्थ में भी बहुत बड़ा लिस्ट अभी हमारे हाथ में है, लिस्ट खत्म नहीं हुआ है। और अगर एक भी बंदा आपसे बात किया, आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि भाई आपके अगर 4-5 कोई रिश्तेदार है तो उनको भी आप बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में हम बता सकते। ओके, सो लिस्ट बिल्डिंग ये डिटेल में था। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इनवाइटिंग में एक तो हमारा रोड मैप टू सक्सेस में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, और एसपी बारल साहब इसके बारे में 10 कोर स्टेप्स में उन्होंने दिया भी है। अभी कुछ बातें हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि জিহারি বলছি ও কাকা বলছি বিহার ने আবার আগে রোকো বলছি। ओके, सो कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में एक तो बात है कि हम जब लोगों को बात कर रहे हैं तो हमारा जो पोस्चर है, ठीक है, वो किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में लोगों को हेलो मैं चरण सिंह बात कर रहा हूँ, राइट, कैसे आप, ये सब जो भी हम बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मेन मोटिव क्या है कि उनको हम बिजनेस के लिए इनवाइट करें, शोधी प्लान के लिए इनवाइट करें, ये अपॉर्चुनिटी बताने के लिए उनका टाइम फिक्स करें, उनका टाइम लें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा पोस्चर हाई होना चाहिए। पोस्चर हाई के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। चरण जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, ओके, परफेक्ट है। ओके, राइट। तो पोस्चर के बारे में जब मैं बात करूं तो क्या हम जिस किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी के लिए हम जब कॉल करते हैं, ठीक है, तो समझ लो क्या हम किसी को 2 बजे रात को कॉल कर सकते हैं, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, क्या हम उनको कॉल कर सकते हैं? कैसे करेंगे, सोचने वाली बात। लेकिन समझ लो कि अगर उनके घर के आसपास आग लग रही हो, उनके घर में या उनके अड़ोस पड़ोस में अगर आग लग रही हो, 1 मिनट, हाँ, ये बार बार ये अनम्यूट क्यों हो रहा है? చరణ్ సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేశాక పైన ఇంకొక ఇది వస్తుంది మీకు, దాంట్లో టిక్ మార్క్ వస్తుంది, అంటే వాళ్ళు వీలైతే అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చా అనేది వస్తుంది, అది నో అని కొట్టండి, అది ఎస్ అని కొట్టండి, లేకపోతే అట్లా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్, ओके, ओके, सो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, वो म्यूट अनम्यूट का अभी क्लियर हो गया है। तो एक 12 बजे रात को या 2 बजे रात को अगर किसी के घर में आग लगी है तो क्या हम उनको कॉल करके बताएंगे? यस, बताएंगे। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको लगेगा कि इतना जरूरी ये बात है, चाहे वो सो भी रहे हैं तो उनको उठा के बोलना चाहिए कि उनके घर में आग लगी। तो ये बोलते समय हमारे दिल में क्या आ रहा है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है? हमारा पोस्चर डर का नहीं है कि वो क्या सोचेंगे, हमारा पोस्चर ये है कि हम उनको मदद कर रहे हैं, हम उनको कुछ दे रहे हैं। और सोचो कि अगर आपने उनको जगा दिया नींद से और वो बच गए आग से, तो वो आपको कितना थैंक यू बोलेंगे? वो बोलेंगे थैंक यू यार, आपने हमको जगा दिया, वरना क्या हो सकता। ये एटीट्यूड से अगर हम लोगों को कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करेंगे तो बहुत ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा।
जनरली यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम कूल रहना चाहिए, हम रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है, हम कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग के हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स है, कैसे हम उनको बात करें, क्या बात करें, कैसे इनवाइट करें, हमारे ये रोड मैप टू सक्सेस में इसके स्क्रिप्ट्स है। तो दोस्त को कैसे इनवाइट करना है, अनजान लोगों को कैसे इनवाइट करना है, वो स्क्रिप्ट सब हमें मिल जाएंगे, अपलाइन भी दे देंगे। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है बुलाने का, हमारा जो पोस्चर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। आप सोचो कि जब हमने पहली बार किसी को भी कॉल किया होगा और वो बिजनेस ज्वाइन किया, आज वो महीने के 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं, या हमारी टीम में आप देखिए कई सारे लोग हैं, कार अचीवर्स है, सलीम जी है, श्रीनिवास जी है, कुलकर्णी सर है। तो इनको जब पहली बार कॉल गया होगा, शायद उनको अच्छा भी नहीं लगा होगा। जैसे मुझे इंद्रवीर सर कॉल किए थे, तो मैं बोलता था कि आई एम इन क्लास, मैं उनके कॉल को रिसीव नहीं करता था। मुझे लगता था कि पता नहीं ये क्या, फिर कुछ ना कुछ जोड़ देंगे, फिर मेरे को पकड़ लेंगे, तो मैं उनको अवॉइड करता था, ठीक है। लेकिन आज मैं उनको रोज थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे साथ कॉल किया, मुझे इनवाइट किया, मेरा नाम उनके लिस्ट में लगाया, और आज मेरी जिंदगी टोटली बदल गई। तो आज हम उनको कितना थैंक यू बोलते, कितना रेस्पेक्ट देते। तो सोचो कि आप जिस किसी को भी कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग कर रहे हो, और वो 1 साल 2 साल के बाद आप वो सक्सेस होके आपको कितना रेस्पेक्ट देगा, कितना आपको थैंक यू बोलेगा, कितना इज्जत देगा। तो वो ध्यान में रख के जब आप उससे बात करेंगे, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करेंगे, तो आपके वॉइस में एक पावर आएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग से पहले बहुत सारे कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी है कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में हमें ओल्ड कॉन्टैक्ट को कैसे बात करना है, फ्रेंड्स को, डाउनलाइंस को, ये सब हमारे स्क्रिप्ट्स में है। आप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो रोड मैप टू सक्सेस में, या आप अपने अपलाइन की सलाह ले सकते हो। अभी मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं 2 ही बातें करना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करने से पहले आप एक अच्छा सा एसपी भाईल साहब का मोटिवेशनल वीडियो सुन लो। अपना विनिंग टीम ऐप खोलो, सीईपी खोलो, उसमें एसपी भाईल साहब का पोएम सुनो, हमारा विनिंग टीम का पोएम सुनो, या गाना सुनो, ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है, मिले मिले चुनौती चाहे जितने हमने सीना, राइट। तो ये जब हम सुनेंगे 5-10 मिनट सुन के, जब हम पूरा एक्साइटमेंट लेवल आ जाएगा, और इमीडिएटली जब कॉल करेंगे, तो हमारा पोस्चर, हमारा पावर, बात करने का कॉन्फिडेंस अलग होगा, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरा, जब हम किसी को भी कॉल करते हैं, तो हमारा कॉल शॉर्ट होना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि सबसे पहले हम बिजी है, हम उनको कैजुअल 1 घंटा कॉल करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम वेरी बिजी है, अर्जेंटली मैं कॉल कर रहा हूँ, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कुछ भी बोलेंगे कि मैं ऐसा एक अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ, तो आपका दोस्त बोलेगा वो क्या है, वो बताओ, उसके बारे में वो पूछेगा कि ये मेंबर बनाने का है, पता नहीं वो 50 सवाल पूछेगा। तो आप सबसे पहले जब किसी को भी बात करते हो, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ठीक है। तो उनको सबसे पहले ये बोलना है कि मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, बोलेगा यस बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ ऑनलाइन, और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, सडनली आपका नाम मुझे क्लिक हुआ, आपका नाम याद आया, तो मैं अर्जेंटली आपको कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं आपका नाम भूल ना जाऊं, ठीक है। मैं अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, और अर्जेंटली मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ताकि आपको मैं भूल ना जाऊं। तो मैं जस्ट आपका 1 मिनट में बात करता हूँ। जब बोल देंगे तो वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा सामने वाला, क्योंकि उसको पता है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे। आप बोल सकते हो कि मैं अपने सीनियर के साथ बैठा हूँ, मैं अभी एक प्रोग्राम में हूँ ऑनलाइन, कुछ भी आप एक ऐसी बात बोलो ताकि वो आपसे ज्यादा सवाल ना पूछे। बस इतना आप बोलो कि मैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट के बारे में जब मैं सोचा, तो सबसे पहले आपका नाम याद आया कि आप बहुत शार्प है,
और आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप हमेशा सोचते रहते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसका पूरा डिटेल्स, एक प्रोग्राम है, मैं आपको जूम लिंक भेज रहा हूँ, वो आप देख लेना और देखने के बाद हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अर्जेंटली उनसे नहीं बात करेंगे या उनको हम ये नहीं बताएंगे कि मैं अभी बिजी हूँ, तो वो क्या करेगा, सवाल पूछेगा ये क्या है क्या नहीं। ओके, तो हम लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि रोज हमारे कोई ना कोई जूम प्रोग्राम हो रहे हैं, या आप खुद भी जूम पे उनको प्लान दिखा सकते हो। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम बिजी हैं ये बताना है, और हमारा जो कन्वर्सेशन है वो 1 मिनट के अंदर खत्म करना है, तो वो कंट्रोल रहेगा, वरना वो कंट्रोल में नहीं आएगा, ठीक है। अभी कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग में क्या होता है कि हमारा जो लेवल है वो कुछ हिल सकता है या रिजल्ट नहीं आ सकते, उसमें बहुत सारी बातें, हेजिटेशन है, लो कॉन्फिडेंस है, या अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारा नजरिया जो है वो क्लियर नहीं है, हम खुद कंफ्यूजन में है, या हमने सीखा नहीं। देखिए, जब पहली बार हम कोई भी काम करते तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, 4-5 बार हम प्रैक्टिस करते, जैसा आप फोन ले लो और अपनी वाइफ से बात करो, या अपलाइन डाउनलाइन फोन करके एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, हेलो आई एम चरण सिंह, राइट, हाउ आर यू डूइंग, 1 मिनट बात कर सकता हूँ क्या, ठीक है, मैं अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, जस्ट आपसे 1 मिनट बात करने के लिए कॉल किया। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, अपलाइन डाउनलाइन, हस्बैंड वाइफ एक ही घर में, या आपके जो भी नॉन लोगों के साथ 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि अगर हमारा ड्रीम क्लियर नहीं है, मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूँ, मुझे वेस्टीज से क्या चाहिए, जो बोलते हैं ना कि बर्निंग डिजायर, पेनफुल ड्रीम, अगर वो हमारा क्लियर नहीं है ना, तो भी कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग सही नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमने देखा है कि जिसका ड्रीम क्लियर है वो जैसे तैसे वो लिस्ट बिल्ड करेगा, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करेगा, वो खुद से दौड़ेगा, क्योंकि उसको परेशानी है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जिसका ये वाई क्लियर हो गया, उसके 4 बेसिक्स ऑटोमेटिकली होते ही हैं, और वो ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप लेकर वो आगे निकल जाता है। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल है, आपके सामने लोग आए, कार अचीवर भी बन गए, उनका इनकम 1 लाख भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई क्लियर हो जाता है, तो ये सब चीजें वो डिस्टर्ब नहीं कर। तो हमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हमारा वाई क्लियर रखना है, और एक कंपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लो अपलाइन से, और ये पोस्टपोनिंग की हैबिट निकाल दो, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको निकाल के, राइट, कन्वर्सेशन को कंट्रोल में रखो और कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करो। अभी इसके रिलेटेड और भी बातें हैं, आप वो सीडी में सुन लेना या रोड मैप टू सक्सेस में पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है हमारा एसटीपी, राइट। एसटीपी में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि एसटीपी के बारे में हम काफी सारे लोग जानते हैं, आपने देखा है, या तो आप देख रहे हो एसटीपी या आप दिखा रहे हो, दोनों काम हमें करना है। एसटीपी में हम 2-3 बातों का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। एसटीपी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो एसटीपी दिखाने से पहले एक बात का हमें पता चले कि सामने वाले का नीड क्या है। तो सामने वाले का ड्रीम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उसका नीड हमें पता चलेगा तो वो नीड का सोल्यूशन ही ये एसटीपी है। नीड का सोल्यूशन, उसकी जरूरत का आंसर ही यहाँ पे मिल सकता है, ये हम उसको बता रहे हैं। दूसरा जो है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सिंपल है, चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ, अच्छा है बोलने में, लेकिन ये उनको बोलने से पहले आप ये बात क्लियर कर लो कि कोई भी काम सिंपल नहीं होता। जब हम बोलते हैं कि बहुत सिंपल काम है, आप 1 लाख कमा सकते हो, तो लोगों को लगता है कि फेंक रहा है, लोगों को लगता है कि झूठ बात। तो ये ऐसा नहीं बोलना है कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलना है कि मैं सीख रहा हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, डॉक्टर्स है, समझ लो अगर सामने वाला कोई
जॉब करने वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे जॉब करने वाले हमारे साथ काम कर, ठीक है। कोई हाउस वाइफ है तो आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे हाउस वाइफ हमारे साथ काम करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत बदल चुकी है। डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी में जुड़े हुए, तो उनको रिलेट करते हुए ये बताना है कि आपके ही प्रोफेशन के लोग ये काम कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़, और इसको इजी आप बहुत अच्छे से कर सकते। ऐसा बोलने के बदले ये बोलो कि हम इसमें सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम आज आगे बढ़, हमको सिखाने के लिए विनिंग टीम है, हमारे सीनियर, तो अगर हम सीखेंगे तो हम इसमें आगे बढ़े। अब बहुत इजी काम है, खाली आपको दुकान बदलना है, चेंज कर लेना है। ऐसा बोलने के बदले हम ऐसा अगर बोलेंगे कि हम सीखते हुए हम इसमें आगे बढ़ सकते, आज तक का नॉलेज लेकर हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं, अभी नया नॉलेज लेकर हम इसमें सक्सेस हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक है कि उनका ड्रीम एक्सरसाइज, उनकी नीड, उनका हॉट बटन हमें फाइंड आउट करना है। अब ये नीड कैसे फाइंड आउट करना है, आपको एसपी बाल साहब का ड्रीम एक्सरसाइज सीडी को 5 बार सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा। प्लान को लान में हम बेचने वाले नहीं है, हेलो, बेचने वाले हैं, ठीक है। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हम प्रोफेशनल है, ट्रेनर्स है, किसी को मदद करने की दृष्टि से, किसी को लाइफ को बदलने की दृष्टि से हम ये अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं। हम कोई बेचने वाले नहीं है, वी आर नॉट सेलर्स, राइट। हम ड्रीमर्स है, हम एंटरप्रेन्योर्स है, हम उनको बोल सकते हैं वी आर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में कम बात करके हम अपॉर्चुनिटी, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बातें बताएंगे तो अच्छा रहे। फिर तीसरी जो बात है कि हमारे हाथ में टूल्स होने चाहिए। जैसा हमारा जो शोधी प्लान का एक पूरा फ्लिप चार्ट है, आप उसको सामने रख के आप जूम पे दिखा सकते हो, या हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, वो अचीवर्स का हमारा जो बुक है वो आप रख सकते हो। ओके, तो वो हम रख सकते हैं कार अचीवर्स का, आएंगे तो प्रेस्टीज के कार अचीवर्स का बुक है, हमारे पास एटीट्यूड बुक है विनिंग टीम का। तो ये सारी चीजें हम उनको बताकर विश्वास में ले सकते। और लास्ट में हम जो एसपी बाल साहब बोलते हैं कि एक टचिंग बात बोल सकते, अपने जॉब के इसको करो, अपनी लाइफ को बदल सकते, राइट। अगर आप मेरे फ्रेंड होते या आप अगर मेरी सिस्टर होती तो मैं आपको यही बोलती कि आप अपने काम के साथ ये करो, मैं आपके साथ हूँ, आप और हम मिलकर इसमें सक्सेस को पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोधी प्लान में। और शोधी प्लान में हमारा ड्रेसिंग थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। जब हम कैमरे पे आ रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड सही हो, और हम ऐसे बेतुके कपड़े या चड्डी बनियान पे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, और हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। और घर में भी सबको बता दो भाई हम लॉकडाउन में है, लेकिन हम प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं, तो आपको आवाज नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पहले से फैमिली को सेट कर दो, थोड़ा सा लाइट अच्छी सी हो, ऐसी जगह पे बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस ना हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, ऐसी जगह पे बैठ के आप अपना शोधी प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो शोधी प्लान में और भी कुछ बातें हैं, जैसे हम शोधी प्लान के दौरान या शोधी प्लान होते ही कुछ इंटरैक्टिव बातें होती है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ क्वेरीज होते हैं या कुछ रिजेक्शन जैसे पॉइंट्स आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस के बारे में। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हमें पहले से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे हमारे पास यूनिक बिजनेस एक छोटा सा ब्राउचर है जिसमें 20 ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस है जिसके आंसर उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है। या आप रोड मैप टू सक्सेस ले लेंगे तो उसमें रिजेक्शन हैंडलिंग है, कैसे हम लोगों को हैंडल कर सकते क्वेश्चंस को,
उसके बारे में है वो, उसको हम पढ़ लेंगे। सी गौतम बाली साहब क्या बोलते हैं कि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो हम पहले से अगर हम तैयार होकर शोधी प्लान करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कॉन्फिडेंटली शोधी प्लान को हम अच्छे से क्लोज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। अगर आपका इनविटेशन राइट है, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो या आपके बातचीत के थ्रू, ठीक है, और आपका शोधी प्लान में आप ड्रीम एक्सरसाइज बराबर कर रहे हो, तो वो ड्रीम एक्सरसाइज को ही लेते हुए हम क्लोजिंग करते हैं। समझ लो कि सामने वाले का नीड है कि मुझे एक्स्ट्रा एक 50,000 रुपया इनकम आ जाए तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बता सकता हूँ। तो अभी क्लोजिंग में हम आ रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड। अब उसको लगता है कि अगर मुझे तो मेरी, तो हम अब यही बोलना है कि देखिए, आपको लाइफ बदलने के लिए जो 50,000 चाहिए, ठीक है, वो चाहने का सबसे पहला कदम ये है कि आप रजिस्टर करके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करो। ये आपका राइट वे में स्टार्ट है। अगर आप 10,000 के प्रोडक्ट खरीद लोगे तो आप फास्ट तरीके से आप वो 50,000 कमाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक 8%। कंपनी खुद फास्ट ट्रैक 8% को बेनिफिट दे रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। या आप 100 पीवी से स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी आपको न्यू ज्वाइनिंग का एक गिफ्ट देती है, 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री देती है। समझ लो सामने वाले का ड्रीम है कार, हम बोल सकते हैं कि जो आपकी वो जो मर्सिडीज कार आपको लेनी है, ठीक है, तो वो लेने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप रजिस्टर करो और ये प्रोडक्ट परचेज करके आप ये काम को शुरू करो। तो हर आदमी का एक ड्रीम है। लेडीज बोलेंगे कि मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो अगर आपको वो ज्वेलरी अगर चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी ज्वेलरी चाहिए, तो पहले आप रजिस्टर करो और इमीडिएटली आप शॉपिंग करो। आपको अगर फास्ट वो ज्वेलरी खरीदना है तो आप 10,000 से शुरू करो, फास्ट ट्रैक 8% जाओ। कंपनी फास्ट अचीवर्स बनने के लिए ये फास्ट ट्रैक सिस्टम निकाली, उनको हम डायरेक्टली बता सकते। तो अगर हम उनके साथ ड्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्लोजिंग में वो ड्रीम को साथ में रखते हुए हम क्लोजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो कई सारे लोग हैं, जैसा हमारा प्रॉब्लम था कि बॉस से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम जॉब, फ्रीडम फ्रॉम जॉब टेंशंस। तो ये जब पता चल गया तो देखिए, आपको फ्रीडम फ्रॉम बॉस चाहिए, बॉस के टेंशन से आपको बाहर निकलना है, तो सबसे पहला काम क्या है पता है? यहाँ पे सबसे पहला काम है कि आप रजिस्टर करो और आप अपने घर का प्रोडक्ट यहाँ से खरीदो, ठीक है। और आपको फास्ट आपका ड्रीम यानी फ्रीडम फ्रॉम जॉब, फ्रीडम फ्रॉम बॉस चाहिए, तो आप 10,000 से शुरू करो और फास्ट ट्रैक 8% ये कंपनी आपको ऑफर दे रही है फास्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए, फास्ट आपके परेशानी से आपको बचने के लिए, बाहर आने के लिए ये फास्ट ट्रैक रास्ता है। तो आप फास्ट ट्रैक रास्ता अपनाना चाहेंगे? ये हम पूछ सकते, और एक पूछ सकते कि आपका ये जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए अगर मैं आपको हेल्प करूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलेगा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहला यूर व्यूज का फॉर्म भर दो। मैं आपको ये व्हाट्सअप कर रहा हूँ, यूर व्यूज आप उनसे ले लो, उनके 8-10 नाम निकलवाओ। तो 8-10 नाम जब वो दे देगा तो हम वो 8-10 नाम पे काम करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कि मेरे नीचे काम शुरू हो रहा है। तो ये हमें आर्ट है, ये हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपलाइन डाउनलाइन आप जूम पे प्रैक्टिस करो, अपलाइन एक जगह जूम में बैठ जाओ, डाउनलाइन एक जगह जूम में बैठ जाओ, क्लोजिंग की प्रैक्टिस कर सकते, राइट, ड्रीम एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस कर सकते, लिस्ट कैसे निकालना, यूर व्यूज फॉर्म कैसे भरवाना बोल सकते कि आपको अगर वो कार चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ तो आपको कोई एतराज है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई हेल्प यू? नो। तो लेट अस स्टार्ट। ये आप पहले अपना यूर व्यूज फॉर्म डाल दो, भरो, आप अपने 10-20 लोगों के नाम दे दो, व्हाट्सएप कर दो, फिर हम रजिस्टर करेंगे और आपका शॉपिंग होगा। कंपनी आपके लिए फास्ट अचीवमेंट के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम निकालिए, तो आप फास्ट ट्रैक स्टार्ट कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप सिस्टम के बारे में बताओ,
यहाँ पे विनिंग टीम सिस्टम है, CEP सब्सक्रिप्शन है, ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनके ड्रीम्स पे ही हम जब बात करेंगे, उनको हेल्प करने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम क्लोजिंग प्रॉपरली कर सकते। प्रॉपर क्लोजिंग का मतलब ही ये है कि उनको हम सिस्टम का इंट्रोडक्शन दें, उनका परचेजिंग हो, और परचेजिंग के बाद हम लोग अभी एक कर रहे हैं कि उनके साथ हम क्या बोलते हैं वो, प्रोडक्ट किट का ओपनिंग हम कर रहे हैं। जैसे अभी उनको आपने शुरू करवा दिया और वो प्रोडक्ट खरीद के ला लिए, अभी वो है कहीं और, मैं हूँ यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि चलो आज हम प्रोडक्ट तो परचेज कर लिए, अभी हम प्रोडक्ट को खोलेंगे, तो आप अपने घर में बैठ जाओ, जूम ऑन करो, मैं अपने घर में बैठता हूँ, तो हम बोलेंगे देखिए ये है हमारा फुट क्रीम, ये है हमारा सोप, आप भी खोलो सोप, आप भी खोलो, बताओ ये सोप है बहुत अच्छा है, एक एक लाइन उसके बारे में हम बता देंगे। जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है उसको हमें यहाँ से खुलवाना है, तो आपके पास भी वो प्रोडक्ट रख लो, ये सोप है, इसको खोल दो, आप देखो इसका कितना अच्छा स्मेल है, ये ग्रीन है, ये बहुत बढ़िया है, हम यूज कर रहे हैं। हर जगह हम क्या बोल रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, हमारी फैमिली यूज कर रही है, बहुत अच्छा। तो ये प्रोडक्ट को खुलवाना, ठीक है, ये भी राइट वे में ओपनिंग होती है, गेटिंग स्टार्टेड हो रहा है। फिर हम CEP सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, उनकी लिस्ट पे हम नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करना, ये भी राइट वे ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। ओके, गो गेटर, कोर गो गेटर के बारे में बात करना, ये भी राइट वे ऑफ स्टार्टिंग। तो आपकी अगर वो कार आपको चाहिए, लेडीज बोल रहे कि अगर आपको वो ज्वेलरी चाहिए, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कोर जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको CEP सब्सक्रिप्शन में आना पड़ेगा। तो ये ड्रीम एक्सरसाइज होगा तो बाकी सबके जो स्टेप्स है, बाकी जो 3 स्टेप्स है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि 4 बेसिक्स जो है वो हमारे बिजनेस का बैकबोन है, और इसके अलावा यहाँ, ठीक है, 4 बेसिक्स ही हम करते हैं और 4 बेसिक्स ही हमें रिजल्ट लेके आके देता है। तो आज जो भी हमने बात की है लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि लिस्ट का शॉर्टेज होता है, और जो भी लिस्ट का शॉर्टेज हो रहा है तो वो ना हो, उसके लिए हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करें। एक मिनट मैं आप सभी का फोटो लेता हूं ताकि मैं भी डालूं। ओके, आप भी वहां से ले लो। तो ये मैं ये फोटो क्यों ले रहा हूँ, आप देखिए, ये हमारा इस तरीके का हम लोग सेल्फी ले रहे हैं। हम इसको शेयर करते हैं कि आज हमने ऑन नॉट वेस्टिंग टाइम इन लॉकडाउन, वी आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, वी आर नॉट फियरफुल, हम डर रहे नहीं कोरोना से, हम अपने वी आर ऑन ग्रोथ मोड। ऐसा एक नीचे लाइन डाल देंगे फेसबुक पे या हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो लोग देखेंगे ये लोग कुछ अलग लोग हैं, कुछ कर रहे हैं, टाइम पास वाले लोग नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज है जो हम कर रहे हैं। बाकी जो भी 4 बेसिक्स हमने बोला है, आप अपनी अपलाइन से फिर से एक बार डिस्कस कर लो। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं। ये है 4 बेसिक्स, इसमें आपको ये पूरी बुक में मिल जाएगा। एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार पढ़ लेना। लॉकडाउन है, 10-12 बार पढ़ लेना। ओके, तो जितना हम पढ़ लेंगे उतना कमांड आएगा, उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप चुटकियों में काम हंसते खेलते कर सकते हो। देखो रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, मैंने 100 लोगों को कांटेक्ट किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला, 100 लोग ज्वाइन हो गए? नो। 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा तो उसमें से 10-20 लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, दोस्त बन गए। उसमें से 5-6 लोग यस व्हाट इज दिस, हाउ यू गॉट माय नंबर, हु आर यू पूछे। मैं बोला कि मैं आपका FB फ्रेंड हूँ, फ्रेंड्स फ्रेंड हूँ। ओके ठीक है, व्हाट डू यू डू, बी केयरफुल, प्रोटेक्ट योर फैमिली, फॉलो गाइडलाइंस। तो ये जब बोलते हैं ना तो लोगों का कम हो रहा है और दोस्ती हो जा रही। तो 100 को जब हम डालते हैं तो 8-10 तो रिप्लाई देंगे ना, 8-10 में से कुछ
4-5 लोग तो प्लान देख के स्टार्ट करेंगे, तो कितना रिजल्ट आएगा मुझे नहीं मालूम। कम रिजल्ट आता है, बहुत कम रिजल्ट आता है, लेकिन पूरे महीने में अगर 2-3 लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इट्स अ वेरी गुड सक्सेस। एसपी बायल साहब क्या बोलते हैं कि हर महीना आप 2-4 नए लोगों को जोड़ो। आप विड्थ में काम करो, डेप्थ में भी काम करो, तो ये काम यहाँ से हो सकता है। आप ऐसे मत समझो कि मैं 10 को भेज दिया, 10 रिस्पॉन्स नहीं दिए, कि क्या है सर, नहीं कर सकते सर, लॉकडाउन है सर, मुश्किल है सर। नो, मुश्किल कुछ नहीं है, हमारे हाथ में टाइम है ना। अभी तो घर पे ही बैठे, और सब लोग घर पे भी क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। घर पे या तो टीवी पे है या तो इंटरनेट व्हाट्सएप पे ही है, तो वो टाइम हम स्क्रीन पे ही डाल रहे हैं। या तो टीवी वाला स्क्रीन है, या तो लैपटॉप है, या तो मोबाइल का ही स्क्रीन है। तो बिजनेस बिल्ड करने में स्क्रीन में लगाओ, प्रैक्टिस करो। अपलाइन वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ। अभी जूम पे हम कैसे बात करेंगे, कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग करके प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आया था कि हम तो सर हमको अभी घर से ही वर्क होम करना पड़ता है। अभी हम थोड़ा सा इंटरेक्शन चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट भी करना चाहूंगा। अगर किसी के कुछ सवाल है तो हम लेंगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी सवाल है वो हैंड रेज करेंगे, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और आप आज के जो भी हमने सीखा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप तो ये आपका नाम है मुझे बताएं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुलकर्णी सर भी है, अगर आप भी अपने आप को, ओके, तो इनको मैं अनम्यूट में क्या, तो आप अपने को अनम्यूट करिए, और आप हाई टू ऑल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप पूछ सकते हो, नहीं है तो हमारे साथ, और इधर कुलकर्णी सर है, तो मैं ये रहेगा। यस श्रीनिवास जी, तो के बारे में भूल गया बोल। यस, यस, किसी को डाउट है तो आप हैंड रेस करो। तो एक है कि जब हम जान लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं तो चेक करना ही है, लेकिन एक बात ये है साथ या कहीं से काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी अपना फोन, हाँ हाँ, ओके, सबके रिक्वेस्ट है, तो अभी में रखना है, चाहते हैं अपना हैंड रेस कीजिएगा, शायद डायरेक्ट मोबाइल पे आएगा, सबको डिस्टर्ब भी करेगा वो, ठीक है। अपने सराउंडिंग देख लेके वही लोग हाथ उठाए या साइलेंस है, ताकि दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं हो सके। और जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, वो पूछेगा, डेफिनेटली आपका उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आपको जो बात पूछना चाहते हैं हैंड रेस कीजिएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो
आप लॉग आउट करिए और फिर से लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि आवाज बराबर आ रही है। ठीक है, तो एक बात मैं जो बोलनी थी वो ये थी कि जो लेडीज अनजान लोगों के साथ, जेंट्स के साथ भी जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हम जेंट्स अगर कोई प्रोफेशनल लेडी है तो उनको भी अगर हम जब फ्रेंड रिक्वेस्ट 1 2 भेजते 3 हैं और चैट करते हैं, तो वहां पे हमें एक चीज को ऐड करना है। ठीक है, और फर्स्ट 2 to 3 चैट में हमें पता चल जाता है कि ये लोग जेन्यून है, अच्छे है या बेकार है। बेकार है तो हमें ब्लॉक कर देना। तो हमें क्या ऐड करना है, अगर लेडीज है तो उनको हम सकते, और अगर लेडीज लोग जेंट्स को डाल रहे हैं तो उनको ब्रदर पहले ही डाल सकते, ब्रदर, ब्रो डाल देंगे, ब्रदर डाल देंगे, तो उस सामने वाले का हमारी ओर देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए खासकर है। और अगर आप अपने फैमिली का सपोर्ट लेंगे, लेडीज लोग अपने हस्बैंड का या अपने घर में जो भी जेंट, पहला इंटरेक्शन चैट का, या आप वॉइस चैट कर सकते हो, वीडियो चैट मत करो, चैट सही नहीं होता है क्योंकि सामने वाला कौन है क्या है हमें पता नहीं है। तो आप वॉइस चैट कर सकते हो या चैट कर सकते हो। ओके, तो ये करते समय हम फैमिली के जो भी जेंट्स है या बच्चे हैं, आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, उनको सब पता है, तो पहला हेल्प उनसे लेकर हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं किसी को मैसेज वॉइस बहुत ब्रेक आ रहा है, हमने वाला, हाँ जी, वॉइस का हेलो, ब्रेक आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक आ श्रीनिवास रहा जी, है। हाँ, क्लियर है वॉइस? अभी थोड़ा इधर ठीक है। इधर क्लियर है, ठीक है, उधर उधर थोड़ी हवा अलग चल तो रही कोई है, बात बारिश का मौसम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा था, जब कोई हम बात, ओके ओके, राइट। मैं वाइफ के साथ ये मिलकर ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये जब हम बोलते हैं तो सामने वाले का नजरिया अलग हो जाता है। जैसे अभी लेडीज है, भार्गवी है, भार्गवी जब कोई अनजान व्यक्ति को जब हेलो हाय भेजते हैं और पहला मैसेज डालते हैं, हाय आई एम भार्गवी, राइट, along with my job and me and my husband together we are working on a project। तो ये जब हम डालते हैं, आप चैट आप इंग्लिश में करो, तेलुगु में करो, हिंदी में करो, लेकिन मैं मेरी वाइफ मिलकर ये कर रहे हैं, जब हम डालते हैं तो सामने वाला जो है वो अलर्ट हो जाता है, उसका नजरिया डिफरेंट हो जाता है, उसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम पास लोग बहुत ज्यादा है, जेन्यून लोग कम है। अगर आप 100 लोगों के साथ कनेक्टेड है तो उसमें से 4-5 लोग ही अच्छे लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो आपकी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कि सब कुछ टाइम पास है, कुछ लोग बिजी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को टाइम पास से बचाएं। और कभी-कभी क्या हो जाता है कि हम सोशल मीडिया को अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया हमको यूज कर लेता है। पता नहीं 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला, और नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भी हम भूल जाते हैं, और वीडियो के बाद कुछ और उसमें चले जाते हैं। ये भी ना करें। एक एक डिसाइडेड टाइम रखें, 1 घंटा मैं सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट पे काम करूंगा, लोगों को रिप्लाई दूंगा, नए लोगों को करूंगा, वो करे तक हम छोड़ना नहीं। अभी ये भार्गवी है, ये रोज एक पोस्ट बनाती है बैठकर, फिर वो इतने लोगों को भेजे तक वो दूसरा कुछ नहीं, पहले ये काम खत्म करेंगे, बाद में सब करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है कि हम विनिंग टीम और अपलाइन, इनको हमें फॉलो करना है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे विनिंग टीम के लीडर्स के फेसबुक पे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के प्रोफाइल में जाएंगे, दूसरे लोगों से आप यूट्यूब में जाके सीखेंगे, तो आप टाइम वेस्ट कर। आप विनिंग टीम के ऐप से, विनिंग टीम के यूट्यूब के चैनल से ही आप सीखो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो।
फेसबुक पे भी वेस्टिज का फेसबुक पेज है, विनिंग टीम का फेसबुक पेज है, एसपी बारिल साहब का फेसबुक पेज है, सर्वज्ञ बारिल जी का फेसबुक पेज है, तो उसको आप लाइक करो, शेयर करो। ये चीजें करने से क्या हो जाएगा कि जब आपका कोई प्रोफाइल खोलता है, समझ लो आपका कोई प्रोफाइल चेक कर रहा है कि ये कौन है, ठीक है, श्रीनिवास जी कौन है, तो वो जब खोलेगा तो वो देखेगा कि ये क्या लाइक कर रहा है। अच्छा, ये कुछ एसपी बारिल साहब को लाइक कर रहा है, एसपी बारिल साहब कौन है, वो खोल के देखेगा, ओ ये कोई ग्रेट आदमी है। ये बार बार विनिंग टीम को लाइक कर रहा है, विनिंग टीम क्या है वो चेक कर लेगा, ठीक है। तो आप जब सोच समझ के किसी चीज को लाइक करेंगे, अब बहुत सारी चीजें फेसबुक पे आती है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, कोई मूवीज के इशू आते हैं, कोई रिलीजियस इशू आते हैं। अगर आप उसको लाइक करेंगे, उस पर कॉमेंट डालेंगे, तो वो दूसरे को भी दिखेगा, अरे ये तो बंदा ये पार्टी का है, या ये बंदा इसको लाइक करता है, इसको कमेंट करता है। जिसको इस बात से एलर्जी होगी वो दूर हो जाएगा, अरे भाई मुझे इसके साथ कनेक्ट नहीं रखना है, मुझे इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोटिवेशनल्स, पॉजिटिव कोटेशंस, कुछ अच्छी चीजें, कुछ साइंटिफिक चीजें, कुछ हेल्थ की चीजें, ऐसी चीजों को हम लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो कि सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो बायास्ड है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, उसको टच मत करो, उसको लाइक मत करो, उसको कमेंट मत करो, उसको शेयर मत करो, वरना वो आपके प्रोफाइल में दिख के आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं अभी ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, अभी किसी के क्वेश्चन तो नहीं लग रहे मुझे। अच्छा, किसी ने हैंड चरण जी, रेज कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, लावण्या का एंड श्रीनिवास गारू, मणिकोंडा श्रीनिवास गारू, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बाकी हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लीडर्स है, वो भी अपना कुछ व्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। श्रीनिवास जी है, सलीम जी है, और इधर सत्यनारायण कुलकर्णी सर है। గుడ్ మార్నింగ్ భయ్యా. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి, बोलिए। గుడ్ మార్నింగ్ భయ్యా. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లింక్డ్ఇన్ లో నా మెసేజ్ చేయడానికి రావట్లేదు భయ్యా. ओके, देखिए लिंक्डइन जो है वो टोटली अलग प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे यूज करना उसके बारे में एक बार सीखना पड़ेगा। लिंक्डइन या व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा नहीं होता है। लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों का प्लेटफॉर्म, तो वहां पे आपको पहले लॉगिन कैसे करना, क्या करना, वो एक बार सीखना पड़ेगा। तो वो हम सीख लेंगे एक बार, ठीक है। उसका एक अलग से हम कुछ क्लास ले लेंगे, और उसका कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं हम लोग, या आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। लेकिन अभी लिंक्डइन बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते, उसको अभी टच मत करो। बाकी जो जनरल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उस पर आप सीख सकते हो, काम कर सकते हो, लोगों से जुड़ सकते हो। हाँ, उसमें कर रहे भैया। चाहती हूँ कि जैसे आप फेसबुक में आप, लेकिन फेसबुक के क्या है, आप मैसेंजर में अलग से जाके आप उनको मैसेज कर का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर आपको मैसेज करके उनके प्रोफाइल में दिखता है, मतलब आपको मैसेज कर सकते हो। तो आप जब आप मैसेज करोगे तो वो उनको चले जाएगा। फिर मैं मतलब बात एक ही है कि वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो ही मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज नहीं कर सकते। सामने वाला एक्सेप्ट कराना तो ही आप उसको मैसेज कर सकते, ठीक है। हाँ, दूसरा है जो आपने इनमेल जो बताया था, वो पेड वाले कर सकते हैं जो नहीं, लेकिन वो पेड वाला हमको जरूरत नहीं। हाँ, वो पेमेंट थोड़ा फीस देंगे तो लिंक्डइन आपको सपोर्ट करेगा।
काफी सारे लोग सेंड कर सकते हो जो आप बता रहे थे, पर वो यस मैं भी नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं, पर इनिशियली हम जनरल वे में जाएंगे तो अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ वो फ्री भी है, ये पेड भी यूज कर सकते हो, फेसबुक भी यूज कर सकते हो, उसमें आप अपने ऐड डाल सकते हो, ऐड डाल के लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ऐसा भी लोग कर रहे हैं, उसको कैसे करना क्या है वो थोड़ा सीख के समझ के पैसे डालना, तो आपका पैसा वेस्ट ना जाए उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी फ्री में तो हम तो ये कर रहे हैं, कुछ कुछ रिजल्ट आया है, कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, फास्ट ट्रैक 8% गए हैं, ये आपके लिए भी है, आप भी कर सकते हो, करते करते सीखेंगे। देखिए मैं वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर जाने के बाद जब FRU हम गए थे, वहां पे हमने सागर बामरी को देखा, अनूप गुप्ता जी को देखा, विशाल पिटाड़िया को देखा, तब जाके आने के बाद में पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन खरीदा गोल्ड डायरेक्टर जाने के बाद। जब मैं वेस्टी ज्वाइन किया था मेरे पास बटन वाला नोकिया फोन था और मुझे फेसबुक पता नहीं था। फेसबुक में आके सीखा, सीखते सीखते बहुत मिस्टेक किया, बहुत सारे लोग ब्लॉक कर दिए, ठीक है, बहुत सारी गड़बड़ हो गई, मुझे सीखने में टाइम लगा, लेकिन करते करते आज हम कर रहे हैं। आप भी सीखते जाएंगे तो हो जाए, कि कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। ओके, सो मुझे लगता है कि आज हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे पूरा हुआ है। और एक हाँ दोनों जी? ने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जमील जी कुछ पूछ रहे हैं, उनका होते ही फिर हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यस यस यस। बोलना चाहता हूँ आप, ठीक है, आपके सामने नहीं बताऊँ लेकिन आप जिस तरीके से आप सब कुछ सिखाते हैं, जिस तरीके से हमारे को आप ट्रीट करते हैं, हालांकि है आप हमें लेकिन अच्छा लगता है, हमारे को जो बात है जिस तरीके से आप सिखाते हैं, तो ये चीजें आपके अंदर जो होते हैं, आप इतने मासूमियत से इतनी मासूमियत से आप बताते हैं सर, दिल बोलता है कि मतलब सेशन कभी खत्म ही ना हो, सीखते जाए बस सीखते जाए बस सीखते जाए, लोग बोर हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इसी तरह बोलते रहें और सीखते रहें और हमारा चलता रहे, क्योंकि लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यस एक यस। छोटा सा एक्सपीरियंस है सर, वो बताता हूँ कि आपको शेयर करना चाहिए। हाँ जी। एक मेरा एक था, वो बहुत अच्छा है। ओके। 3 लाख रुपए। हाँ ओके। मदर छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी विशेष कोर्स करा के ऑस्ट्रेलिया में जाया था। चारों लोगों की स्वीट फैमिली वाइफ थी, शादी हुई थी, 3-3.5 सालों का लड़का वगैरह भी नहीं हुआ था, लेकिन घर में कुछ हेल्पर्स काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था हॉस्टल पे। उनकी मदर जो है तो कुछ प्रिकॉशन नहीं लिए, शायद उसकी वजह से मदर को कोविड हो गया। मदर को कोविड हो गया तो सारे मतलब इकट्ठा से बाहर से आए थे, प्यार से फैमिली रहती थी, मदर को भी हो गया, मदर के साथ भी हो गया, ये वो सफर हो गए। तो सिर्फ घर से हॉस्पिटल घर की घर का ऑक्सीजन लगे हुआ था, घर के तरीके से ना बिना ऑक्सीजन के ले गया, तो बस टाइम था कि अपनी मदद का जो स्टूडेंट का इन बिटवीन रास्ते तो बच्चा हेवन खा गया। ऐसा होता अगर हॉस्पिटल
उसके 2 दिन के बाद में ये लड़के को हॉस्पिटलाइज कर दिए। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में वो लड़का ऐसा यार ये बाद में डेथ ही हो गया। अच्छा, उसका भी डेथ हो गया। अरे ओके। लड़के का पता ठीक, लेकिन बोलने का मतलब क्या, इतना इतनी के पीछे भाग रहे हैं, पूरा सिस्टम क्लैश हो गया। यस, बोलने का मतलब ये है कि हमारी लर्निंग है, तो करते करते हम अपनी कोई बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। कल पुरुषोत्तम साहब बोले ये बिजनेस तो मैं तकलीफ से बढ़ाया हूँ, लेकिन मेरा लगता है जब इस बिजनेस को करेगा तो वो शायद 1 करोड़ रुपए से शुरू करेंगे। तो हम भी यही मानते हैं और इसी के अंदर आप लोगों का हेल्प तो आप दे रहे हैं, आप बहुत बहुत थैंकफुल है सर, थैंकफुल है। और जितने भी लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं मुझे हम पर रिक्वेस्ट करता हूँ, सीरियसली लीजिए। अडल्ट तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। हम लोग विद इन टीम के सर्वर्स हैं। हमारे हाथ हमारे सर पे एसपी भारत साहब का हाथ है जो वहाँ बैठे सर है, हम उनका थैंकफुल करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बैक टू द होस्ट। ओके, थैंक यू। जमील भाई यही बता रहे थे कि कोविड में 3-3 लाख रुपए की सैलरी वाले लोगों का आज ऐसी हालत हो गई, डेथ हो गया फैमिली में, वो खुद दुनिया से चले गए और लोग कितने अपसेट है, परेशान है। और हम कितनी आसानी से घर बैठकर ये बिजनेस को 0 इन्वेस्टमेंट पे सीखते हुए अपनी लाइफ को बदल रहे। वी आर वेरी लकी। तो हम सभी बहुत लकी है कि हम विनिंग टीम में है, एसपी बाल साहब के साथ है और ये टीम का साथ लेकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते, आगे जा सकते। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन हम लेकर खत्म करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे फुलफिल हो गए हैं। उसके बाद भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो अपने अपलाइन के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरीके का प्रोग्राम फिर नेक्स्ट मंडे भी रहेगा और स्पीकर हमारे अगले यूसीडी रहेंगे। तो हम अलग अलग यूसीडीज का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पे सीख रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जा रहे हैं। तो होप रखिए, हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं लेकिन घर में बैठकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बाहर जाने की, मीटिंगां लेने की आदत हो गई थी, अभी हमको ऑनलाइन डिजिटल पे काम करने की आदत डालना है। आदत डालेंगे तो वहां से भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम ऑनलाइन है वैसे ही सामने वाले भी घरों में बैठकर ऑनलाइन ही है। हम सभी घर में ही है तो एक दूसरे को हम बिजनेस बताकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एंड करेंगे। श्रीनिवास जी, कुलकर्णी सर, एंड करेंगे। थैंक यू। बहुत बड़ा सेशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस करने में लोगों को मदद मिलेगा। शायद 1-2 लोगों ने हाथ उठाया था, कोई बात नहीं है। आप अपने अपलाइन से फोन पे बात करके उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है अपनी। ऑलरेडी 2 घंटे होते आ चुके हैं। वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच भैया और भाभी, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन करने में डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। क्लैप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। वेलकम।